हर्षवर्धन जी, किशोर जी की बात को ऐसे क्यों नहीं माने हम? अरे नहीं कि नहीं, हर्षवर्धन जी मुझे ये बता दीजिएगा कि हम किशोर जी की बात को ऐसे क्यों नहीं समझे कि अजीत पवार को बहुत ज्यादा कुछ तो दिया नहीं गया है, लेकिन अब आने वाले समय में ये मैसेज देने की कोशिश है कि जो लोग बहुत खास हैं, सुप्रिया सुले जो परिवार की हैं, जो उनकी बेटी हैं, प्रफुल्ल पटेल जो बेहद खास है, जिम्मेदारी उनको। अजीत पवार क्योंकि पहले नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, बीजेपी के साथ कुछ घंटों की सरकार बना चुके हैं, इसलिए उनको क्लियर मैसेज है ये। देखिए, मुझे लगता है कि अब इस पर बहुत ज्यादा चर्चा और विवाद की गुंजाइश नहीं है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में दरार बहुत बढ़ गई। अब ये शरद पवार को जो तय करना था उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ तय किया। उनको पता था कि अजीत पवार अपने लिहाज से पार्टी चलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने समय समय पर उनके हर कहीं की जो कोशिश थी, रणनीति थी, उसको फेल कर दिया। अभी उन्होंने जिस तरह से त्यागपत्र दिया और उनको कहा गया कि आप फिर से संभालिए, बार बार अजीत पवार कहते रहे नहीं कि शरद पवार जी की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन अंत में वो फिर जो उनको करना था वही किया और वो उन्होंने जो त्यागपत्र था वो वापस ले लिया। अब सवाल ये है कि क्या लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, चुनावी राज्य प्रफुल्ल पटेल, और सबसे बड़ी जो बात है कि जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का हर तरह का काम वो सुप्रिया सुले ही कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर देखेंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अजीत पवार को अब अपनी राजनीति तय करनी है। वो भले ही अभी दोनों के साथ खड़े दिखें और ये बड़ा स्वाभाविक सा है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जाकर उन्होंने सरकार बनाई थी, वो पीड़ा शरद पवार को बहुत गहरे है, उसका अभी तक कोई इलाज नहीं हो पाया है और अजीत पवार पर शरद पवार को भरोसा नहीं है। अब अजीत पवार अपना कदम कब बढ़ाएंगे, अपना निर्णय कब लेंगे, ये देखने वाली बात हो। किशोर तिवारी मैं आ रही हूँ, लेकिन अभी अजय जी से रिएक्शन नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी आ रही हूँ। किशोर जी पूरा मौका है, बहुत समय है अभी, काफी समय, आराम से बात रखिएगा अपनी। अजय जी, समीकरण क्या बैठेंगे आगे इसके बाद? अब कांग्रेस पार्टी कहां पर है एमवीए में? ये मानती हूं एनसीपी का अपना डिसीजन है, अपना फैसला है, अपनी पार्टी के हिसाब से लिया है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को कैसे देखती है? अनामिका जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, हमारी पार्टी की जहां तक बात है, देश की जहां तक बात है, हम देश हित की बात देखते हैं। एनसीपी महाराष्ट्र में हमारे साथ हैं और भी बहुत सारी जगह चीजें हैं। ये शरद जी का इंटर्न मामला है, बड़े अनुभवी और सदे हुए नेता हैं और उन्होंने कब निर्णय लिया, कैसे लिया, जैसे घर का एक बुजुर्ग होता है, वो अपने घर का निर्णय बाखूबी अच्छा ले सकता है। उन्हें ना तो मैं समझता हूँ किसी से पूछने की जरूरत, ना उन पर कोई टीका टिप्पणी किसी को करनी चाहिए। यहाँ विचार कोई भी रख सकता है, लेकिन हमारा जहाँ तक सवाल है, हम चाहते हैं कि देश में जो 2024 के लिए हालात बन रहे हैं, जो देश के हालात हैं इस वक्त, 5 किलो अनाज पर 85 करोड़ लोग आश्रित हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, पहलवान बेटियां देखिए जो मॉडल लाती हैं उनका क्या होता है, महंगाई की हालत देखिए, और सैकड़ों चीज़ें हैं, रोज रोज हम बताते हैं। और साहब और इनकी टीम केवल चुनाव और सत्ता में व्यस्त हैं। अगर शरद जी ने महाराष्ट्र को बचाने के लिए कोई संकल्प लिया है, एनसीपी अपना काम कर रही है, तो एनसीपी अजीत पवार को साइड रख के कैसे महाराष्ट्र को बचा सकते हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। क्रोनोलॉजी और रणनीति होगी, तो आप ये मान रहे अजीत पवार को साइड किया है शरद पवार ने? एनसीपी ये तो नहीं कर रही कि एक साल 5 साल के कार्यकाल में 4 मुख्यमंत्री एक स्टेट के बदले जा रहे हैं, एक जगह 4 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। तो ये तो कम से कम नहीं कर रहे। वो जब भी कोई निर्णय लेते चुनाव के पहले परिवर्तन कर रहे हैं, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और मैं समझता हूँ उससे पूछने के लिए उन्हें अनुमति की किसी की ना जिले इलाई की जरूरत है, ना तमाशा राजा की जरूरत है। हाँ, अपनी देश की पॉलिसी बताकर हम किस तरह से सफलता ले सकते हैं आने वाले 5 स्टेट के चुनाव में, और किस तरह से 2024 के चुनाव में कर सकते हैं, इस पर केंद्रित करके सारे परिवर्तन सारी स्टेटों में लोग कर रहे हैं। और इसका एक नतीजा, इसका एक रिजल्ट निकट भविष्य में बहुत जल्द अच्छा आने वाला है। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से समान विचारधारा के दल हैं और चीजें हैं, सरकार जो जिस तरह से तानाशाही बॉन्ड में है, स्वयंभू अघोषित तानाशाह राजा साहब हर चीज को एक डिक्लेयरशिप कर देते हैं। आज तक बताइए कोई जिम्मेदारी फिक्स हुई है? जो 300 साढ़े 300 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा लोग वहाँ जो बालासोर में दुर्घटना हुई है उड़ीसा में, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई है, ना इस्तीफा हुआ, ना बताया गया, ना टक्कर रोधी उसके ऊपर किया, लेकिन एक एजेंडा चलाया। मैंने तो सरकार की बात की ही नहीं, आज मैंने सरकार की या विपक्ष की बात की ही नहीं। मेरा सवाल आज सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के इस बड़े फैसले पर, शरद पवार के इस बड़े फैसले पर 2024 की पिक्चर क्या होगी? मेरा सवाल सिर्फ यही है। पिक्चर ये होगी 2024 की कि इन लोगों को वापसी इनके घर पहुंचा दिया जाएगा। ये लोग जो
केवल 5-6 चीज रजिस्टर्ड कराते हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुवास, हिजाब, ये सब चीजें अब जनता समझ चुकी है कि 2014 से लेके एक नए भारत का जो उदय हुआ था, एक तमाशा ठीक है। राजा आए थे, ये नहीं चलेगा। और देश में बड़ा परिवर्तन है, देश के लोग मन बना चुके हैं। 144 करोड़ लोगों में राम कदम जी से इस पर 94 reaction करोड़ होगी। वोटर मन आ रही बना हूं चुके हैं।